हो गया? चल ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश, इसी में यार। इसी का चल रहा है इंडिया का पहला बेसिक्स। भारत के पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, ध्यान से देखिए सामने मैप में, ये हमारे पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसियों को जानना जरूरी होता है। भाई आप लोग सोसाइटी में रहते होंगे तो बगल वाले फ्लैट में इधर फ्लैट पड़ोसी है, बट इंडिया फ्लैट में तो है नहीं। तो इंडिया के हिसाब से ये आपके पड़ोसियों के नेबरिंग। नेबरिंग दो होते हैं, एक होते हैं जो बॉर्डर टच करते हैं, एक होते हैं जिनसे बॉर्डर टच नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी हैं। भाई लॉजिक है, आपके फ्लैट के बगल वाले के बगल वाला भी आपके पड़ोसी में कंसीडर होता है, लेकिन वो उतना सगा पड़ोसी नहीं है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? सीधी बात है। तो ये आपके पड़ोसी होगा सामने। टोटल कितने दिख रहे हैं आपको? अरे गिन लो यार, कितने हैं टोटल? यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 7 क्या है जो बॉर्डर टच कर रहे हैं। श्रीलंका आपसे बॉर्डर टच नहीं करता, ठीक है? तो 7 + 1, समझ गए? लिखिए 7 + 1, 7 + 1 7। तुरंत 7 के नीचे नाम, 1 के नीचे श्रीलंका, 7 के नाम तुरंत नोट करिए। क्या है? क्या हो गया? लिख लिए? ठीक। तो आपके टोटल पड़ोसी कितने हैं? 8, जिसमें से 7 + 1 का सीक्वेंस है। तो पड़ोसी तो बहुत में ना बहुत जरूरी है भैया। तो इंडियन नेबरिंग, इसमें से ऑब्वियस बात है 2 3 4 5 6 जिनसे बॉर्डर टच हो रहे होंगे वो 7 हैं। तो जिनसे बॉर्डर टच नहीं हो रहा उनकी तो वैल्यू कुछ नहीं है, कैलकुलेट मतलब यूनिट में। तो जो बॉर्डर टच करते हैं उनकी एक हिसाब होगा ना। सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर किससे कम होता है? सबसे ज्यादा इंडिया में किससे टच होता है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा होता है। कौन बोला बांग्लादेश? आप बोले कितना होता है लगभग? मैप में आपको बांग्लादेश दिख रहा है सबसे ज्यादा। कौन सा दिख रहा है आपको बॉर्डर टच कर रहा है? ऐसे देख के आपको लगता है कितना बॉर्डर टच हो रहा होगा? बोला सही है इन्होंने, बांग्लादेशी है, बिल्कुल सही बात है। बट ठीक बात है, बट लॉजिकली कई बार देखने में लगता नहीं है। जैसे इंडिया के स्टेट में पूछा हुआ है कि अभी कोस्टल दूंगा मैं, इंडिया के जो कोस्टल स्टेट है उसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा किसकी है? तो इतने सारे कोस्टल स्टेट है इंडिया में। अरे समझ गए? कोई मैप है कोई स्टेट वाला था कोई? ये आपका स्टेट वाले मैप है ना, दिख रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक दिख रहे, कोस्टल स्टेट है ना। तो इसको देख करके आपको गेस करना होगा। तो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप देख नहीं पाए, क्योंकि आपको ना आंध्र प्रदेश दिख रहा है लंबा लंबा, दिख रहा? तो कई बार लगता है कि यही लंबा तो सबसे ज्यादा ही है। या फिर कई जगहों पे कर्नाटक थोड़ा सा हो गया, महाराष्ट्र देख रहे हो कितना बड़ा, बट कायदे में कौन सा है? गुजरात। फैक्ट समझ में आ रहा है? तो गुजरात क्योंकि ऐसे मोड़ा हुआ है ना तो पता नहीं चलता। सेम कहानी तुम्हारी बांग्लादेश देखो, यहां से बॉर्डर शुरू होते हुए यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां तक है। तो ऐसे जोड़ो। याद है विवेक एक्सप्रेस? तुम्हें को बताई थी शायद ना, याद है? यहाँ तुम लोग जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लंबे, विवेक आपकी यहाँ से चल के मुड़ते 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 आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तो इसीलिए लंबाई उसकी बढ़ गई थी। समझ में आया? सिंपल है भाई, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है, समझो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो सीधे सीधे आप आ गए और आप कुछ ऐसे करते हुए आ रहे हैं। तो लॉजिकली डिस्टेंस तो आपने किस में कवर? आपको लग रहा होगा यार ये ज्यादा सीधा है कि नहीं है, नहीं होता थी, बट कायदे में क्या हुआ? अब आया सेम कहानी। तो लिखिए बॉर्डरिंग कंट्री में पहला बांग्लादेश, फर्स्ट बांग्लादेश डैश 4096 किलोमीटर। दूसरा चाइना 3488। कहां से? बांग्लादेश 4096, चाइना 3488, पाकिस्तान 3323, 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699। मैं रिपीट कर दूंगा अगर कंफ्यूजन हो। भूटान 699 एंड अफगानिस्तान 106। हाँ भैया,
अफगानिस्तान टच करता है, डूरंड अभी सब एक एक करके सब दिखाऊंगा, परेशान। ये हो गया। चले पहले देखेंगे इंडिया बांग्लादेश। लेंथ है केवल किलोमीटर में, ध्यान से। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ध्यान से। ये आपके सामने देख रहे होंगे आप मैप, ये है इंडिया इधर वाला हिस्सा, और ये बीचों बीच में क्या है आपका बांग्लादेश है। समझ में आ रहा चीजें? ध्यान से, थोड़ी सीरियस होकर पढ़ाई करियो भाई। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोटिस करो। देखो ये है तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, चटगांव, खुलना, पाबना, ढाका दिख रहा है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा बांग्लादेश। तो इधर साइड में देखो कलकत्ता है, तो कलकत्ता क्या हो गया आपका बंगाल। इधर साइड में बॉर्डर किससे टच हो रहा है, सिक्किम। इधर आ जाओ तो ये क्या है, इधर मेघालय। इधर मणिपुर से क्या टच हो रहा है, मणिपुर यहां पे खत्म है, ये है मणिपुर, ऐसे करके ये मणिपुर है, दिख रहा है, तो ये मणिपुर है, तो पॉसिबल नहीं। इधर साइड में क्या लिखा है, ये मिजोरम मिला, और इधर साइड का हिस्सा क्या है, ये त्रिपुरा। अब स्टेट समझ में आ रहे हैं आपके कौन कौन से हो गए। तो ये सारे स्टेट होते हैं जो किससे टच करता है, बांग्लादेश के साथ। तो ऑब्वियस बात है, बड़ा ध्यान से एक एक फैक्ट्स में सिविल्स में उठाता है और यहीं डूबते हैं बच्चे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कुछ फैक्ट्स लिखाने आ रहा हूं, थोड़ा नोटिस करना। समझ में आया? लंबाई मैंने आपको लिखा दी है 4096। इसके अंदर में आइए, 5 स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल। इसको मैंने याद किया था AMTMP, मुझे याद, मैंने मेरा अपना ट्रिक थी। AMTP से ना पश्चिम बंगाल मैंने बोला था, P से वेस्ट बंगाल नहीं होता, ध्यान से। तो मैं अपनी ट्रिक बता रहा, पता चले, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, P से पश्चिम बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल को मैंने पश्चिम बंगाल मैंने याद किया था। क्या थे, मुझे नहीं पता कितनी थी, 4096, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका पहली चीज। दूसरी चीज, वेस्ट बंगाल में लिखो 2217, बस वेस्ट बंगाल के आगे 2217, मतलब अगर बांग्लादेश के साथ भी सबसे ज्यादा बॉर्डर अगर कोई बनाता है तो वो कौन हो गया आपका, बंगाल बनाता है। ठीक होगी बात? इसीलिए बहुत तगड़ा इश्यूज इस समय देख रहे होंगे, चल रहे होंगे। डन, यहां तक क्लियर हो गया बांग्लादेश बॉर्डर। तो ये भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया। डन। दूसरा ये इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर, क्योंकि देखो चाइना भारत में कहां कहां पर है, इंडिया चाइना बॉर्डर। ये है इंडिया और चाइना का, चलो मैं यही दिखा देता हूं, एक ही चीज है, अल जजीरा, अच्छा इन लोगों का भी है। ये है इंडिया ने, मतलब चाइना ने इंडिया को कहां कहां पे कैप्चर कर रखा है। ध्यान से देखो, ये पहला सेक्टर कहलाता है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरा क्या है सेंट्रल, एंड थर्ड वन इज ईस्टर्न। ये 3 सेक्टर में चाइना हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ है कुछ इस एरिया को, जिसमें से वेस्टर्न सेक्टर जो होता है, ये हिस्सा यहां पे लिखा हुआ है चाइनीज एडमिनिस्टर्ड कश्मीर, ठीक है। इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन आप दिख रहे हैं, ये लाइन, ये LAC कहलाती है। LOC किसके साथ कहलाती है, पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान में दिखाऊंगा। तो इस हिस्से को जो दूसरा नाम दिया गया है, वो दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं अक्साई चिन। में भी सुना होगा आप लोगों ने, सुना है अक्साई चिन। ये वो पोर्शन होता है जिस पोर्शन को चाइना ने कंट्रोल में करके रखा था, और ये पोर्शन चाइना ने कैप्चर नहीं किया है। ये पोर्शन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दिया था। जो POK वाला हिस्सा आया था पाकिस्तान के पास, तो पाकिस्तान ने कुछ पोर्शन चाइना को दे दिया था, ठीक है। यहां से सिल्क रोड निकलती थी। तो ये समझ में आया, पहला हिस्सा बनाइए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पहला ज्यादा नहीं, बस इंडिया का, वो इस पोर्शन में, इंडिया का इधर साइड में LAC वेस्टर्न सेक्टर। यह है तुम्हारा सेंट्रल सेक्टर। इसमें जो आपका मेजर पोर्शन है, वो पोर्शन है तुम्हारा सिक्किम का। मेजर जो पोर्शन है सिक्किम। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, 2-1 साल पहले झगड़ा हुआ था जगह को लेकर के, सिक्किम भूटान जो बॉर्डर पे था, डोकलाम, सुना है डोकलाम इश्यू। तो डोकलाम हमारा पार्ट है ही नहीं, डोकलाम भूटान का हिस्सा है। भूटान दिख रहा है, यहां पर है डोकलाम, लेकिन इंडिया के साथ झगड़ा हुआ था चाइना का, उसके पीछे का कुछ रीजन होता है, बताऊंगा वो आगे। तो ये हुआ तुम्हारा अक्साई चेन, ठीक हो गया सिक्किम। और इधर वाला हिस्सा क्या होता है आपका, अरुणाचल का। तो 3 सेक्टर में डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ, ठीक है।
समझ गए? अब यहां पर ये जो एलएसी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इस एलएसी वाले हिस्से में, इस हिस्से में ये हो गया तुम्हारा क्या, अक्साई चेन, और यहां पे ये एक हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा है तुम्हारा लद्दाख, जो ग्लेशियर है इस पोर्शन में, ठीक है। तो ये दोनों को लेकर के झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है। चलो ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आया? तो ये तीन हिस्सा चाइना के साथ डिस्प्यूट, इसी को लेकर डिस्कशन होता है, यही आपका पोर्शन होता है। कई बार इसी में चाइना एंट्री कर जाता है, लाइक यानी हिस्सा है, तो कई बार इसमें एंट्री कर जाता है, कई बार यहां एंट्री कर जाता है, तो ये डिस्कशन चलते हैं ब्रिगेडियर लेवल पे डिस्कशन। टॉक आपने सुना होगा ना, डबल जो टॉक की जाती है बेसिकली, ठीक है। इंडिया, ठीक है। तो ये आपके नो मैंस लैंड वाला पोर्शन होता है, कुछ इस तरीके के एरियाज होते हैं, देखो इस तरीके से ये मिठाई उठाई दी जाती है, ठीक है। हमेशा ये लड़ाई झगड़ा ना पूरी दुनिया में होती है, हर दो देशों के बीच में झगड़े होते ही हैं बॉर्डर को लेकर। आपने गांव में तुम्हारे नहीं होते हैं, खेत को लेकर मर्डर होता है, तो हर जगह की कहानी हो रखी है। तो यहाँ सामने आप देख रहे होंगे, पहचान में आ गए होंगे आपको, ये इंडियंस है ऑब्वियस है। तो इसमें बस देखिए, ये दोनों देख रहे हैं कि एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, जो इनका फेस्टिवल होता है तो ये हमें देते हैं, हमारा होता है उनको देते हैं। ये आपका एरिया क्या होता है, नो मैंस लैंड होता है, यही बॉर्डर होता है, ठीक। तो यहाँ पे किसकी है, खाली यहाँ पे कौन होती है, आर्मी रहती है। चाइना की आर्मी उधर साइड में थी, हमारी आर्मी इधर रहती है, बीच में बाकी। तो यही कई बार देखो यहाँ पे फ्लैग मीटिंग हो रही है, देख रहे हैं बॉर्डर पोस्ट है, तो इसमें इंडिया वाले खड़े हैं, इधर चाइना वाले खड़े हैं, देख रहे हैं, यही एग्जैक्ट बॉर्डर लगभग होता है। तो इसी बॉर्डर पे झगड़े होते हैं कि थोड़ा सा अगर ये लोग इधर आ जाएंगे, तो पिछली बार नहीं देखे थे आपने, वो रॉड वॉड लेकर के आए थे, उसमें वो कांटे नहीं लगे हुए थे, उसको मारा मारी बड़ा तगड़ा हुआ था चीजों को लेकर के, तो फिर इंडिया ने बोला था। तो ये बेसिकली चलता रहता है, ये डन। तीसरा ये पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर मैप, ध्यान से, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है उसी को मैंने क्या वर्ड यूज किया, एलओसी होता है, ठीक है। कोई खोल लेते हैं, ध्यान से इस मैप को नोटिस करो। यहां पे जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, थोड़ा सा समझना, अरे आ गया, ठीक है। देखो इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, यहां पे देखो ग्रीन में पाकिस्तान दिख रहा है तुमको, तो ये जो दिखा नॉर्दर्न एरिया, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन भी किसके पास है, अभी पाकिस्तान के पास है, ठीक है। यहां पे देखो एक लाइन में भी आपको दिख रही होगी, नहीं तो ये लाइन आपको कुछ इस तरीके की लाइन दिख रही है, ये हिस्सा, और यहां पे ये एक हिस्सा छोड़ो, ये एक हिस्सा और एक हिस्सा, ये हिस्सा, लाइक दिस, समझ गए। तो इस मैप को जब आप ड्रॉ करोगे, तो आपका जो मैप ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, ऐसे करोगे, फिर ये यहां से ऐसे करके ये पूरा भारत हो गया, समझ गए, ये दो हिस्से। तो इसमें जो पोर्शन हो गया आपका, एक कौन सा पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन, और एक इधर वाला पोर्शन, ऐसे करके दो हिस्से हैं। तो ये दोनों हिस्से किसके पास है, राइट नाउ कंट्रोल्ड है, ठीक। तो इधर वाला तो अक्साई चीन हो गया, चाइना वाला, इधर वाला पोर्शन क्या होता है, पाकिस्तान वाला, ठीक हो गई बात, पहली चीज। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, यहां पे देखो लिखा हुआ है, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे आपका लिखा हुआ है LOC, कोई समझ में नहीं आता, इसको बोलते हैं LOC, क्लियर हो गया। इस लाइन को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ, जॉन रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस लाइन को खींचा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो रेड क्लिफ की लाइन होती है, ठीक। अब मैं अगर स्टेट की बात कर लेता हूं, तो देखो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के बॉर्डर बनते हैं, स्टेट मतलब जो कौन कौन से पाकिस्तान के साथ हैं, तो सामने आप देख रहे होंगे ये बॉर्डर है, कौन सा हो गया, पहले गुजरात, ऊपर क्या हो गया, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, क्लियर हो गया, चार स्टेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, हरियाणा नहीं है, ठीक है। तो ये चार स्टेट होते हैं, यहां से यहां तक का यही पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनता है, क्लियर हो गया, नोट कीजिए।
जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ये आपके चार हो गए बॉर्डर स्टेट। ये चार आपके बॉर्डर स्टेट हो गए जो पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। 1947 में रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। 1947 में रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी। रेड क्लिफ। पाकिस्तान के साथ युद्ध आप जाने गए हैं, 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ। पहला युद्ध कब हुआ था? ये जो एलओसी था, कायदे में एलओसी थी नहीं, एलओसी बाद में बनी है ना, जब हम सेपरेट हुए थे। हिस्ट्री वाली चीजें होंगी, हिस्ट्री में जानोगे। मोटा मोटी जब हम सेपरेट हुए थे तो जो इंडिया का पोर्शन है, लाइक कुछ इस तरीके की कहानी थी, थोड़ा सा समझो। उसमें ये वाला जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, ये जम्मू कश्मीर के जो उस समय राजा साहब थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम इंडिया में नहीं मिलेंगे, ऐसी कुछ कहानी थी। तो जब अंग्रेज यहां से गए तो अंग्रेजों ने इंडिया में जितने भी स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, उनको बोला कि आप इंडिया में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में। पाकिस्तान भी एक कंट्री था, पाकिस्तान भी उसमें क्या था, एक कंट्री बना था, ठीक है, समझो। तो इंडिया के जितने भी स्टेट थे उनमें से 3 स्टेट थे जिन्होंने बोला कि हम पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे। उसमें से एक आपका जम्मू कश्मीर था। अब दिक्कत ये होती है, अब पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडिया का तो था नहीं है हिस्सा। तो ये तुम्हारा एक तरीके से न्यूट्रल स्टेट हो गया कि नहीं हो गया? तो जब न्यूट्रल स्टेट है तो पाकिस्तान ने क्या किया ना, आर्मी भेज दी इस हिस्से में, ठीक है। तो जब पाकिस्तान ने इस हिस्से में आर्मी भेजी, मैं आपको एलओसी दिखा दूं, आर्मी जब पाकिस्तान ने भेजी, ध्यान से देखो, ध्यान से, अबे क्या है यार, ठीक, ध्यान से देखो। ये जो हिस्सा था, बस पूरा नहीं, वैसे डिटेलिंग आईआर वाली चीज है, नीड नहीं है आपको, बस थोड़ा सा समझ लो क्या कहानी थी। यहां पे इंडिया है, इंडिया तो कायदे में तो ये तो जब पाकिस्तान यहां, वो जम्मू कश्मीर तो ये पूरा ही होगा ना। तो हुआ क्या, जब इंडिया फ्री हुआ था, दैट इज ऑन 15 अगस्त 1947 पे, तो भारत नीचे हो गया, हिमाचल और वो सब, पाकिस्तान का पोर्शन इधर वाला हो गया, ठीक। हुआ क्या, पाकिस्तान ने इस हिस्से में अपनी आर्मी भेजी, इस हिस्से में। तो ये कायदे में हिस्सा तो किसका था? भारत का भी नहीं था ना पाकिस्तान का था, ये हिस्सा किसका था? जम्मू कश्मीर का अपना था, क्योंकि उसने क्या एक्सेप्ट किया था कि हम ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। तो हुआ क्या कि जब यहां पर ये लोग, पाकिस्तान की आर्मी यहां तक पहुंच गई, ये दिख रहा है आपको पोर्शन, यहां तक पहुंच गए। तो यहां पर पहुंचने के बाद जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनका नाम था क्या? हरि सिंह। तो हरि सिंह साहब कहां पहुंचते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेहरू साहब के पास, कि नेहरू साहब हमें बचा लो, नहीं तो पाकिस्तान यहां तक आ जाएगा, खत्म कर देगा हमें। तो लॉजिक बात है, नेहरू साहब ने बोला था कि बॉस किस बेसिस पे, क्योंकि आपने ही एक्सेप्ट क्या किया है कि हम आपके हिस्से नहीं है, पार्ट नहीं है। तो जब आप हमारे पार्ट में हैं ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बचा लूं? क्योंकि इंडिया की पहली जो फॉरेन पॉलिसी वो यही है, नो इंटरफेरेंस। इन 5 सील सिद्धांत होते हैं, उसमें पहली जो डॉक्ट्राइन ये यही था, क्या था? इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए काम करो, एक कागज पे लिख के दे दो कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, लिख दो। तो अगर आप लिख के दे दोगे तो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा, और तो फिर मैं आर्मी की मदद कर सकता हूं। सही बात है। तो इस चीज को लेकर के पाकिस्तान, इसके जम्मू कश्मीर के जो किंग साहब थे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र के नाम था उसका। उसमें उन्होंने लिख के दिया कि जो इंडिया में ये जम्मू कश्मीर है वो किसका हिस्सा होगा? भारत का हिस्सा होगा। जैसे साइन होता है, रातों रात इंडियन आर्मी निकली पठानकोट से, और उसने पाकिस्तान आर्मी को यहां पे जाकर के रोक दिया। बट दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान की आर्मी तुम्हारी यहां तक आ चुकी थी, दिख रहा है पोर्शन। तो यहां तक जो पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी थी, अब क्या हुआ, जब इस हिस्से में पाकिस्तान की आर्मी पहुंच गई थी आपकी, तो लॉजिक बात है, अब पाकिस्तान ने बोला कि ये तो गलत बात है भाई। तो इंडिया ने बोला गलत बात नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो, मतलब जो है वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है। तो इस चीज को लेकर के पाकिस्तान कहां पहुंचा? यूएन, कि साहब ये इंडिया वाले गलत करा जबरदस्ती लेकर के। तो इंडिया ने क्या बोला? सर ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट। तो जब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ, सीधी बात है, तो फिर यहीं पे जाकर के रुक गया। इसीलिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा खुन्नस में है, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसको क्या लिखता है पाकिस्तान? आईओके, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मतलब इंडिया ने जबरदस्ती साइन करवाए,
आप समझ रहे, कहानी तो पूरी समझ के क्या थी, बट कायदे में आईओके नहीं है, ये पीओके है, क्योंकि जबरदस्ती वाली बात है, दुनिया जानती है इस चीज को लेकर के। इसीलिए पाकिस्तान की जो टोटल थ्योरी है वो किस पे चल रही, जम्मू कश्मीर पे। एक ही हिस्सा है, पाकिस्तान क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर पे डिस्कशन करने के लिए भारत को आगे आना चाहिए। हमेशा नहीं डिस्कशन हो रहा है, हमेशा इंडिया क्या मना करता है, बॉस मैं एक ही शर्त पे बातचीत करूंगा, और वो शर्त है कि आप यहां से वापस पहुंच जाओ अपने टेरिटरी में, यानी यहां खड़े, यहां पे पाकिस्तान की आर्मी लगनी चाहिए रूल के हिसाब से, तो आप यहां पे लगा लो जिस भी दिन, उसी दिन मैं बात करूंगा। समस्या यह है यहां पर कि अगर कल को पाकिस्तान यहां अपने आर्मी मान ले गया और इंडिया ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे बात, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी दम है वापस वो यहां से यहां अपनी आर्मी को भेज दे? ये तो उस समय की कहानी थी, हो गया, समझ रहे दिक्कत। तो पाकिस्तान को, इसलिए पाकिस्तान हर बार बोलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनसे क्या कराओ, रेफरेंडम। रेफरेंडम सुना तुम लोगों ने? जनमत संग्रह, जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछ लो किस में मिलना चाहते हैं। लॉजिक बात है, जम्मू का हिस्सा नीचे वाला होता है, ऊपर कश्मीर है, कश्मीर में तगड़े सपोर्टर है पाकिस्तान के, और ये इंडिया भी जानता भाई साहब गड़बड़ कहानी है। तो इसीलिए इंडिया ने बोला कि मैं रेफरेंडम करा दूंगा, कोई दिक्कत, तुम कह रहे हो मैं कराऊंगा, कंडीशन ये है एक बार आप पीछे चले जाओ, मैं अगर कायदे में रेफरेंडम कराना है तो मैं अपने लोगों से, तो अपने लोग तो मेरे यहां है ना, मैं सबसे पूछूंगा। अब सबसे पूछने का मतलब है तुम भी पीछे जाओ, तुम भी पीछे जाओ, सही, क्योंकि एलएसी किसने दिया हुआ है, तो लॉजिक बात है तुम भी जाओ तुम भी जाओ, तो ये हिस्सा प्रॉपर जम्मू कश्मीर, कायदे में तो यही जम्मू कश्मीर है ना, तुमने तो कैप्चर कर रखा था, तो पहले पीछे जाओ, ओरिजिनल जम्मू कश्मीर में आ जाओ, फिर मैं बात करते हैं। तो लॉजिक बात, आप रिस्क समझ रहे भाई साहब, मान तो गए बात को, कल को अगर भारत ने बोले ना मन नहीं कर रहा मेरा, कहानी खत्म हो गई। इसीलिए पाकिस्तान को पता है कि जिस भी दिन रेफरेंडम की बात आएगी, क्योंकि रेफरेंडम में हम हार जाएंगे, पक्की बात है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की आबादी है वो अराउंड 73% कश्मीर से, एंड 27% आपके क्या हैं, जम्मू में रहते हैं। तो जम्मू में सब हिंदू हैं, कश्मीर में सारे मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो लॉजिक है काफी ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट है कश्मीर में, तभी तो इश्यूज हैं, लॉजिक बात है इसी चीज को लेकर के। तो पाकिस्तान को पता रेफरेंडम तुरंत भारत हारेगा, और भारत सरकार को पता है क्यों रेफरेंडम, तो उसने सीधे सिंपल है वो गले की हड्डी डाल दी पाकिस्तान को, क्या कि बॉस ये हो जाए, आओ जिस दिन पाकिस्तान ऐसा, अब आपको क्या लग रहा करेगा ऐसा, अब खुद ही समझ जाओ। कुल मिला के जिसकी समस्या वैसे भी आजकल पाकिस्तान की देख रहे हो क्या, मस्त वाली बेइज्जती हो रही है।